नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लाख चौकीदारों से किया संवाद। कहा, चौकीदार शब्द बन गया है देशभक्ति और ईमानदारी का प्रतीक। टिकट न मिलने से नाराज राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक नेशनल पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा, स्थानीय हित की रक्षा के लिए चुनाव लड़ना जरूरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुक्त मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला। उन्होंने पेड न्यूज के खतरे पर चिंता जताते हुए लोकतंत्र को बनाए रखने में मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑडियो ब्रिज माध्यम से 25 लाख से अधिक देश भर के चौकीदारों को संबोधित करते हुए हर परिस्थिति में उनके कर्तव्य पालन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चौकीदार देश भक्ति और ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। चौकीदारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर हिंदुस्तानी के भीतर चौकीदार जिंदा रहना चाहिए। हमें निभाना है, चौकन्ने होकर के निभाना है। पर साथियों, दूसरी तरफ देखिए, ये भी देखने का माहौल है ना कि चारों तरफ माहौल बन गया है और उसको तो आपको भी गर्व होगा। आज पूरा देश चौकीदार होने की शपथ ले रहा है। आज चौकीदार शब्द देशभक्ति का पर्याय बन गया है, ईमानदारी से काम करने का पर्याय बन चुका है। साथियों, मेरा मानना है कि कोई नाम से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपने काम से होता है। देश के प्रति अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपने योगदान से होता है। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा मेरे सभी चौकीदार साथियों को, देशवासियों को भी, हमें बहुत आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, उन्हें डॉक्टर भी बनाना है, इंजीनियर भी बनाना है, सेना का जवान भी बनाना है, देश का प्रधानमंत्री भी बनाना है। लेकिन हम सबको हमारे बच्चों के भीतर भी उस चौकीदार के संस्कार बनाए रखना है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के बाद वर्तमान विधानसभा के सदस्य कुमार वाई, जारकर गामलिन, पांगा बागे, पानी ताराम, वांगलिंग लोवांगंग और थांगवांग वहंगम एनपीपी में शामिल हो गए हैं। कल शाम ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एनपीपी के प्रवक्ता मुच्चू मिथी ने कहा कि एनपीपी कांग्रेस और भाजपा की बी पार्टी नहीं है और उसका उद्देश्य मूल्य राजनीतिक मूल्यों को बनाए रखकर क्षेत्र का विकास करना है। नेशनल पीपल्स पार्टी ना किसी हमारे भाजपा जनता पार्टी का ना बी टीम है, ना कांग्रेस पार्टी का बी टीम है। पॉलिटिक्स से ऐसे चीज है कि हर आदमी एमएलए बनना, मंत्री बनना कोई जरूरी नहीं है। अगर पार्टी सही होता तो आज मैं बीजेपी में पार्टी का रूप में काम करता था। हमने जब तय कर लिया कि हमारे लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए हमको काम करना है, तो हमने इसलिए ये एनपीपी को ऑप्ट किए, यहाँ पे आया। The National People's Party is very much inclusive for our northeast region, and they have taken very firm steps in certain policy matters, and I feel that this party is very relevant as far as the desire and the ambition of our people, especially the indigenous people, are concerned. बट इस टाइम मैं बीजेपी को छोड़ के एनपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ। बेसिकली एजेंडा, इस बार मैं इलेक्शन जा रहा हूँ तो मेरा ज़्यादा मेन जो एजेंडा रहेगा वो यूथ इशूज़ रहेगा, क्योंकि आई बिलीव दैट यूथ इज़ दी सेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटीज़ जो एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है। इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी, दिस कैन बी डन थ्रू यूथ्स।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि मुक्त मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक व्याख्यान देते हुए श्री नायडू ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में मीडिया की भूमिका सभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। श्री नायडू ने कहा कि मीडिया को सही और विश्वसनीय जानकारी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए और समाचारों और विचारों को मिलाना नहीं चाहिए। उपराष्ट्रपति ने पेड न्यूज़ के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने का आह्वान किया और कहा कि वोट डालकर लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश से पहले एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और उनमें सभी को साथ लेकर चलने और संवाद करने की दुर्लभ क्षमता थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। Few sectors have seen such phenomenal growth. However, the rise of media, both print and television, has also meant at times more sound than light. राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर गैर कानूनी तरीके से धन और मादक पदार्थों के प्रवाह, हथियारों और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए पुलिस राज्य में प्रवेश करने के सभी प्रमुख मार्गों पर जांच कर रही है। लोहित जिले के पुलिस अधीक्षक PW थुंगन ने दूरदर्शन के साथ बातचीत में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले में प्रवेश करने के सभी चारों मार्गों पर पुलिस नाका स्थापित किया गया है। जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तरफ से, तो हमने इमीडिएटली 2 नाका तेजू के अंदर में लगाया है, एक हमारा दिगारू चेक गेट में और एक तेजू नाला में। उसके बाद एक नाका हमने सुनपुरा चेक गेट में लगाया है और एक नाका हमारा जैसे कि वाकरो सर्कल भी हमारा लोहित के अंदर आता है, तो वाकरो में एक लाइन नाला के बीच में भी हमने एक नाका लगाया। टोटल 4 नाका है हमारे डिस्ट्रिक्ट में एस ऑन डेट। मात्रा में लिकर्स और दाव मैशेट्स जब्त किया है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट्स या कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, हम सबको चेक कर रहा है। इवन जो गाड़ी यहाँ से अंजाव की तरफ जा रहा है उनको भी मैं चेक कर रहा हूँ। हमारा तरफ से एक ही अपील होगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में और इलीगल एक्ट्स में ऑफेंसेस करने का कोशिश ना करिए, शांति बनाए रखिए। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सेना की गतिविधियों को राजनीतिक प्रचार में शामिल नहीं करने को कहा है। आयोग ने इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के अध्यक्षकों को परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को सलाह दी जाती है कि उनके प्रचारक और उम्मीदवारों को ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने अपने पहले के परामर्श का भी हवाला दिया, जिसमें उसने राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रचार में रक्षा कर्मियों की तस्वीरों और उनसे जुड़ी कार्यवाही की तस्वीरों को अपने चुनाव में विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी थी। चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्टिंग के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के सभागार में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन कार्यालय के मीडिया संबंधी नोडल अधिकारी देनहिंग बोसाई ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिनिधियों से समाचारों में सतर्कता और संतुलन बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान समाचार प्रेषकों पर किसी तरह का दबाव हो सकता है, इसलिए उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करना चाहिए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आकाशवाणी ईटानगर के उप महानिदेशक मुथुस्वामी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की जनता और सरकार दोनों के प्रति जवाबदेही है, इसलिए रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और संयम दोनों बहुत जरूरी है। Competing TV stations, private TV stations also, who are actual mediators to bring these people closer together, to inform them, to give them, to disseminate right information to them.
In that way, this is where the role of media is here. Very, very important role we have to play. We have to be neutral. ईस्ट सियांग जिले के मेबो विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर डांगी परमे का कल क्षेत्र में पहुंचने पर उनके समर्थकों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र का पालन करते हुए बिना किसी भेदभाव के वे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा मेन मुद्दा देखिए, आई एम ए कॉमन मैन, आई विल बी वर्किंग फॉर माय कॉमन पीपल। जो दिल्ली का जो बीजेपी, हमारा बीजेपी का पार्टी आम आदमी के लिए जो जितना हमारा पॉलिसी है, ये एक एक आम आदमी तक हर गांव में, हर घर में ये पहुंचना चाहिए। मैं उसके लिए हूँ। मेरा प्रतिनिधि तो ढूंढना पड़ेगा कौन होगा। ईस्ट सियांग जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आज पीठासीन अधिकारियों और इससे जुड़े हितधारकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया पर आधारित एक फिल्म दिखाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी किन्नी सिंह ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका सबसे अहम होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फिल्म को देखने के बाद चुनाव अधिकारी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझ सकेंगे। मिली है आज, जाने दीजिए ना, इमरजेंसी है सर, करा देंगे। तो आई थॉट कि लोगों को अपनी ड्यूटीज याद रहेंगी। इस मूवी की सबसे पॉजिटिव बात ये है कि ये ड्यूटीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। एक पोलिंग स्टेशन कैसा होना चाहिए, वहां पे डिफरेंट लोगों का काम क्या है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का काम क्या है। बेसिकली मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को स्पेशली इसलिए बुलाया था बिकॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर in this movie has done a brilliant job. उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन में जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है। लोकपाल संस्थान में 4 अन्य सदस्य होंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार महंती और अभिलाषा कुमारी तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अन्य सदस्य है सशस्त्र सीमा बल के पहली महिला पूर्व महानिदेशक अर्चना राम सुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी महेंद्र सिंह और पूर्व IAS अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम। 66 वर्ष के न्यायमूर्ति घोष मई 2017 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे 29 जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसे लोक सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में भ्रष्टाचार के मामले की निगरानी का अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। GST परिषद ने आवासीय संपत्ति से संबंधित वस्तु और सेवा कर दर में नई परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आवासीय परियोजना डेवलपर्स अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए इच्छा अनुसार बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के नए संशोधन कम दर का चयन कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर बने रह सकते हैं। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस वर्ष 1 अप्रैल या इसके बाद शुरू होने वाले आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर्स को पिछले महीने GST परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स इस वर्ष 31 मार्च के बाद या इससे पहले शुरू हुई अन्य आवास परियोजनाओं के लिए GST विकल्पों की अन्य योजनाओं का भी चयन कर सकते हैं। श्री पांडे ने कहा कि निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए GST नई दर से राजस्व संग्रह में सरकार को घाटा नहीं होगा। बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पासीघाट में मिशन नारी शक्ति के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 56 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्र सेवा योजना, ईस्ट सियांग जिला पुलिस और आदि बाने केबांग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस शिविर में
के समापन समारोह को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत गौतम ने बालिकाओं से गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।